आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 11, देहरादून में 7, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग में 4, पौड़ी में 3, चमोली, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी जिले में 2, उधम सिंह नगर व टिहरी में 1 संकेत मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर व चंपावत जिले में नया संक्रमित मामला नहीं आया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई। अब तक 7,357 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बाज नहीं आ रहा चीन। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में बढ़ाई गतिविधियां। तो कई दौर की वार्ता और आश्वासनों के बावजूद चीन की आक्रामकता में कमी नहीं आई है। चीन ने अब उत्तराखंड के बाड़ाहोटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 40 जवानों को यहां गश्त करते देखा गया है। PLA की ताज़ा कोशिशों के मद्देनजर भारतीय सेना ने भी अपनी निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। करीब 6 महीने बाद इस क्षेत्र में फिर से चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी गई हैं। लोग बोले कुछ सैनिक होड़ी घाट तक पहुंचे। तो स्थानीय लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि बाड़ाहोटी क्षेत्र में 40 से अधिक सैनिक पहुंचे थे, जबकि घोड़े में सवार कुछ सैनिक होड़ी घाट तक पहुंचे। कुछ देर वे यहां रुके। सीमा क्षेत्र में पड़ोसी देश की गतिविधियों को देखते हुए खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चीन की ओर से इससे पहले भी कई बार बाड़ाहोटी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि 15-16 जुलाई को बाड़ाहोटी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को देखा गया था। कुछ सैनिक घोड़े में सवार होकर होटी घाट तक पहुंचे थे। चार धाम यात्रा पर्यटन कारोबारियों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा। तो आर्थिक मंदी से जूझ रहे चार धाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए CM पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इससे राज्य के 1,63,661 व्यवसायी लाभान्वित होंगे। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक के खाते में आएगी। बुधवार को उत्तरकाशी में प्रेस वार्ता के दौरान CM ने कहा कि चार धाम व पर्यटन से जुड़े कारोबारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकार इनके सहयोग के लिए प्रयासरत है। ऐसे कारोबारियों के बैंक खाते में धनराशि दी जाएगी। CBSE स्कूल 25 जुलाई तक तैयार करें रिजल्ट। तो CBSE ने कक्षा 12वीं के नतीजों का अंतिम रूप देने की तारीख 22 से बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी है। स्कूल अब 25 जुलाई को शाम 5 बजे तक ये काम पूरा कर सकते हैं। देवस्थानम एक्ट में सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड एक्ट में संशोधन के पक्ष में है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने का आरोप विरोध। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बद्रीनाथ धाम में समुदाय विशेष के लोगों की ओर से ईद की नमाज पढ़ने का आरोप लगाया। परिषद ने इस संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में एक समुदाय के लोगों की ओर से समूह के ईद की नमाज पढ़ने की बात तेज़ी से फैल रही है। सोशल मीडिया पर भी इस पर चर्चा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचे पर्यटन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक अमरीश का निधन, बेटी ने दी मुखाग्नि। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अमरीश कुमार, जो कि 72 साल के थे, का मंगलवार को निधन हो गया। उत्तराखंड के हवलदार मणिपुर में शहीद। तो मणिपुर में शहीद झनगढ़ निवासी असम राइफल के हवलदार हयात सिंह मेहर का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके निवास स्थान झनगढ़ पहुंचा। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही परिजन बदहास हो गए। घर बैठे आधार से अपडेट करा सकेंगे मोबाइल नंबर। तो अब आप घर बैठे ही आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता किया है। साथ ही एक नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की है। बद्रीनाथ हाईवे पर कार पर गिरा बोल्डर, प्रोफेसर की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी व स्वर्ण पानी के बीच एक कार के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरा। इससे कार में सवार नरेंद्र नगर महाविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर मनोज सुंदरियाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राज्य में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने
राज्य के अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई के बाद बारिश में तेजी आएगी। गुरुवार को देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। 23 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश हो सकती है। इंसान से इंसान में बर्ड फ्लू फैलना दुर्लभ। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत की पुष्टि के बीच एम्स दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कहा कि H5N1 वायरस का मानव में मानव से संक्रमण दुर्लभ है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना की स्थिरता तीसरी लहर की आहट तो नहीं, तो केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर समेत 13 राज्यों में बढ़ते सक्रिय मामलों ने चिंता बढ़ाई। तो टीकाकरण के बावजूद ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी। हालांकि देश में 68% लोग सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद दैनिक औसत मामले एक महीने से 40,000 पर स्थिर हैं। विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि कहीं यह तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। यूजीवीएनएल में करोड़ों रुपए की घपले की तकनीकी जांच होगी। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में छिबरो खोदरी और डाकपत्थर पावर हाउस में 98 करोड़ रुपए की खरीद और कार्यों में हुए कथित घपलों की तकनीकी जांच होगी। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ में। तो राज्य के मौसम ठीक रहा तो गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां भाजपा जिला कार्यालय समिति की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पुरानी पेंशन को सदस्यता अभियान चलाएंगे। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन राज्य के सभी जिलों में सदस्यता अभियान शुरू करेगा। मनीष सिसोदिया रुड़की में। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को एक दिनी दौरे पर रुड़की आ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड में कमी क्या है वो बताएं। तो त्रिवेंद्र। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले देवस्थानम बोर्ड में कमियां क्या हैं वे बताएं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। प्रदूषण जांच केंद्र कमाए तो दूर, किराया निकालना भी मुश्किल। तो शहर में वाहन प्रदूषण जांच के लिए खोले गए केंद्र अब बंदी की कगार पर हैं। अधिकांश केंद्र ऐसे हैं जहां दिन भर में इक्का दुक्का वाहनों की जांच हो रही है। संचालकों की कमाई तो दूर, बिजली बिल और दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। मसूरी के लिए कम पड़ गई रोडवेज की बसें। तो मसूरी में बुधवार को पर्यटक बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। रोडवेज की बसें कम पड़ गई, लेकिन यात्री और पर्यटकों को दून रेलवे स्टेशन स्थित बस अड्डे पर घंटों इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड में नए भू कानून को आंदोलन का आगाज। तो राज्य में नए भू कानून की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया से शुरू हुई मुहिम अब आंदोलन की शक्ल ले रही है। असाइनमेंट में ज़्यादा नंबर आए तो रीचेकिंग होगी। तो अगर इंटरनल असाइनमेंट में छात्र के 80% से ज़्यादा नंबर आए तो असाइनमेंट विश्वविद्यालय दोबारा चेक करेगा। असाइनमेंट के नंबरों में शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने और पारदर्शिता के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से यह आदेश किए गए हैं। सेवा योजन में 31 अगस्त तक हो सकेंगे नवीनीकरण। तो सेवा योजन निदेशक BS चलाल ने बताया कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में नवीनीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 31 अगस्त तक नवीनीकरण हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल से 30 जून तक की तिथि रखी गई थी, लेकिन कोविड कर्फ्यू के चलते कई युवा पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा पाए। इसलिए युवाओं की समस्या को देखते हुए 31 अगस्त कर दिया गया है। महिला नई संचालक खुद रात में लड़कियों के वार्ड में रहता था। तो पुलिस ने बोर्डिंग स्कूल में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में महिला कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला कि आरोपी NGO संचालक उसी वार्ड में सोता था जहां लड़कियां रहती थी। नेहरू कॉलोनी थाना इलाके में एक NGO संचालक ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल चलाता है। उसका संचालक जनार्दन विंजोला है, वह अविवाहित है। बीते दिनों शर्मनाक घटना के वक्त स्कूल में आवासीय परिसर में 8 बच्चे रह रहे थे। रविवार को पूरे मामले में बिंजोला के खिलाफ एक महिला ने 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मसूरी में युवती के साथ दुष्कर्म में फौजी पकड़ा।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में फौजी को मसूरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच गढ़ी कैंट की महिला दरोगा कर रही है। नेशनल हाईवे बंद, जंगल में फंसे रहे 150 लोग। तो चंपावत से खबर आई है। नर्सेस भर्ती परीक्षा किसी सूरत में मंजूर नहीं। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और एनएचएम के तहत संविदा पर तैनात स्टाफ नर्सेस ने नर्सिंग के पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। वही खबर है हैदराबाद से, युवती को नशीला पदार्थ सूंघाकर किया निकाह मुकदमा। तो एक युवक पर नशीला पदार्थ सूंघाकर युवती से जबरन निकाह करने का आरोप लगा है। कई ट्रेनें 4 दिन तक रद्द रहेंगी, कई का बदला रूट। तो लक्सर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन आज से अगले दिन तक रद्द रहेंगी। इनके अलावा कई रेलगाड़ी की रूट भी बदलकर चलाया जाएगा। शाहजहांपुर रेलवे यार्ड में रीमॉडलिंग के कारण रेलवे ने 28 जुलाई तक यह बदलाव किया है। कॉर्बेट में 4 दिन से जंगल सफारी बंद। तो शनिवार रात से हो रही बारिश के चलते कॉर्बेट पार्क में पर्यटक सफारी नहीं कर पा रहे हैं। जिन पर्यटकों की सफारी की बुकिंग थी वे सभी बारिश के चलते होटलों के कमरे में कैद हैं। डीएलएड में प्रवेश का अंतिम मौका, काउंसलिंग शुरू। तो राज्य में 13 डाइटों के द्विवर्षीय डीएलएड में प्रवेश के लिए छूट गए प्रशिक्षुओं की अंतिम काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश एससीईआरटी उत्तराखंड की वेबसाइट पर मौजूद है। 4 दिसंबर 2020 को डीएलएड के लिए विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं राज्य के स्कूल। तो प्रदेश में एक बार फिर स्कूल खोलने की कवायद शुरू होती दिख रही है। अभी तक स्कूल खुले हैं लेकिन केवल शिक्षकों को ही आने की अनुमति है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने का कहना है कि इस पर विचार किया जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं उसके बाद अब स्कूल में बच्चों को भी आने की छूट के निर्देश दिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी जारी है। पहले चरण में कक्षा 6 से बड़ी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को 50% क्षमता के साथ स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। पुलिसकर्मी ऐसा कुछ ना करें जिससे अनुशासन पर आंच आए। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड पुलिस के जवानों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में उन्होंने हजारों पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया कि ग्रेड वेतन की समस्या के समाधान को लेकर के चिंता न करें। सरकार संवेदनशील है और हर हाल में समाधान का प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि ऐसा कुछ न करें जिससे पुलिस के अनुशासन पर कोई आंच आए। बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ का आंदोलन स्थगित। तो उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद 1 सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। संघ की मांग है कि खाली पदों पर पुरानी नियमावली ज्येष्ठता व श्रेष्ठता के आधार पर विज्ञप्ति जारी कर प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जाए। बड़े शहरों के लोगों को भाया चमोली की ट्राउट मछली का स्वाद। तो चमोली की ट्राउट मछली का स्वाद दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लोगों को खूब भा रहा है। यही कारण है कि मछली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बारिश में टूट रहा आफत का पहाड़। तो उत्तराखंड में पिछले 4 दिन से सक्रिय मानसून जगह जगह आफत बनकर बरसा है। वहीं कोटद्वार से खबर आई है, खुसरो नदी में नहाने गए किशोर की मौत। तो खुसरो नदी में नहाते समय डूबने से नेपाली मूल के एक किशोर की मौत हो गई। दून में आज भी बारिश के आसार। तो प्रदेश के कई इलाकों में बृहस्पतिवार को भी भारी बारिश की संभावना है। फोटो खिंचवाता दिल्ली का पर्यटक सहज धारा में डूबा। तो सहज धारा में दिल्ली के एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। हादसा पैर फिसलने से हुआ। हादसा गंडक के स्रोत के पास फोटो खिंचवाते वक्त पैर फिसलने से हुआ। जिले में झीलों, तालाबों, नदियों में जाने पर रोक। तो राजधानी के सभी नदी, झील, तालाबों में जाने पर रोक लगा दी गई है। लगातार हो रही बारिश और आपदा के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसके निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है ऋषिकेश से नाव घाट पर मिला महिला का शव। तो त्रिवेणी घाट के समीप नाव घाट पर एक महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी को दी।
मसूरी से खबर है, कई जगह गिरे बोल्डर, घरों को खतरा। तो शहर में हो रही बारिश से कई जगह सड़क पर मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भू कानून के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे राज्य आंदोलनकारी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदेश में मजबूत भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के सिरदेव सुमन बलिदान दिवस पर 25 जुलाई को शहीद स्थल पर धरना देंगे। वही खबर है, बीच बचाव करने पर महिला पर जानलेवा हमला। तो देहरादून से खबर आई है, केम्प्टी फॉल से लौटाए 72 पर्यटक, 26 के चालान किए गए। एसी फटने से प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में लगी आग। तो ऋषिकेश से खबर आई है, फेसबुक पर गाड़ी बेचने के नाम पर 50,000 ठगे, मुकदमा दर्ज। तो फेसबुक पर गाड़ी बेचने के नाम पर 50,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दून अस्पताल में तैयार होगा 200 बेड का बच्चा वार्ड। तो डीएम के नाराजगी जताए जाने के बाद हरकत में आए अधिकारी। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर। तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 65 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सेना की रैली में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 988 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर व एमटीएस के पद रिक्त। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार 24 एवं 28 जुलाई को होगा। सादगी से मनी ईद, मांगी अमन चैन की दुआ। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अदा की ईद उल फितर की नमाज। पौधे लगाकर दिया हरित दून का संदेश। तो देहरादून से खबर आई है, दून से स्पीति घाटी तक 800 किलोमीटर चलाई साइकिल। तो दून के साइकिलिस्टों ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी तक का करीब 800 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो कोटद्वार से खबर है, सुखरू नदी में नहाने गए किशोर की मौत, लोगों ने किया हंगामा, प्रशासन पर लगाया नदी में अनियंत्रित खनन कराने का आरोप। कर्णप्रयाग से खबर आई है, महिला ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। तो कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में एक महिला ने छलांग लगा दी। थानाध्यक्ष गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला की खोज की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चल सका। नदी के उफान पर आने से गांव में कैद हुए ग्रामीण। तो बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से पिसवाड़ गांव में सप्ताह भर से बिजली नहीं है। वहीं खबर है, थराली से भारी वाहनों के लिए नहीं खुला थराली देवाल मार्ग। तो सड़क बंद होने से राशन और सब्जियों के ट्रक नहीं जा पा रहे हैं थराली। वहीं खबर है, पोखरी से भूस्खलन से इंटर कॉलेज और गोदली गांव खतरे में है। उत्तरकाशी से खबर है, यह कंगराणी गांव के लापता युवक का शव मिला। तो इंद्रावती नदी के मुहाने से बरामद किया गया शव। श्रीनगर से खबर है, बंदर ने हमला कर एक को किया घायल। तो नगर क्षेत्र में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर शुरू हो भर्ती प्रक्रिया। तो जिले में पीएचडी, नेट, जेआरएफ, यूसेट बेरोजगार युवाओं ने उच्च शिक्षा मंत्री से प्रदेश के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर पिछले 4 साल से यह भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है, इसे जल्द शुरू किया जाना चाहिए। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हमेशा अपनी शर्तों पर जिए अमरीश कुमार। तो इस स्मृति शेष इंदिरा राजीव राहुल के नेतृत्व में लड़ा चुनाव, अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी दलों के नेता। 19 महीने में बटे महज 88,000 स्मार्ट राशन कार्ड। तो हरिद्वार से खबर आई है, टीके की मारामारी, तीसरी लहर की कैसी तैयारी। तो कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण ही कारगर उपाय है, बावजूद जिले में वैक्सीन की डोज कम पड़ रही है। वही खबर है, हरिद्वार से महिला समेत 8 हुड़दंगी पुलिस गिरफ्त में। तो ऑपरेशन मर्यादा अभियान के तहत पुलिस ने बुधवार को गंगा घाटों से महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गंगा घाटों पर गंदगी
करने वाले 12 लोगों का पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया। हरिद्वार से किसानों ने किया दिल्ली कूच, तो कृषि कानून के विरोध में आज संसद घेराव में शामिल होंगे। वही खबर है, हरिद्वार से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, तो दिल्ली से युवती को हरिद्वार लाया था आरोपी, केस हरिद्वार ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, महिला पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप, तो जलालपुर निवासी एक व्यक्ति ने महिला के खिलाफ कोर्ट में आदेश पर ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कराया है। चिड़ियापुर और लाडपुर से लौटाए 50 वाहन, तो कांवड़ यात्रा के रद्द होने के बाद पुलिस ने बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार की सुबह 10 मिनट के लिए हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। वह सुबह 8 बजे हवाई मार्ग से गोलापार पहुंचेंगे। लगातार बारिश आफतें बेमिसाल, तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कांकड़ी घाट के पास बुधवार दोपहर को पहाड़ी से बोल्डर कार की बोनेट पर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार सवार 3-4 लोगों की जान बाल बाल बची। बोल्डर से कार क्षतिग्रस्त हो गया। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर कई जगह गिरे पत्थर, तो नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर कई जगह पहाड़ियों से पत्थर गिरते रहे। दूसरी ओर बल्दिया खान में हनुमान मंदिर के पास बीते दिनों आए मलबे को एनएच कर्मियों ने जेसीबी से साफ किया। देर रात ढही राजभवन की सड़क, तो सड़क पर मलबा न्यू पालिका बाजार में पहुंचा। दिन में आई थी डिग्री कॉलेज रोड पर दरार। जिले की 10 सड़कें बंद हैं। भवाली में मकान पर गिरा पेड़, 15 लोगों की बची जान, तो खबर भवाली के मल्ली बाजार से आई है। इधर जलस्तर बढ़ा, उधर पेयजल सप्लाई ठप, तो हल्द्वानी में 2 लाख से ज़्यादा की आबादी पानी के लिए तरस गई है। वही खबर है, नवाड़ी की पहाड़ी से गिरे बोल्डरों से क्षतिग्रस्त हुई कार। वही खबर है, रामनगर में तालाब में डूबे बालक का शव बरामद किया गया है। अतिथि शिक्षकों का 25% पदों पर समायोजन किया जाए, तो प्रदेश के कई राजकीय महाविद्यालयों में आयोग से शिक्षकों के पद भरने के कारण बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। उत्तराखंड महाविद्यालय गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन ने 1 वर्ष से बेरोजगार अतिथि शिक्षकों को 25% रिक्त पदों पर समायोजन किए जाने की मांग की है। भीमताल रानीबाग मार्ग बंद होने से कारोबार चौपट हो गया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो 35 घंटे बाद खुली पहाड़ की लाइफलाइन, सफ़र अब भी जोखिम भरा है। लोगों ने स्वाला में फंसे यात्रियों की मदद की, तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से मंगलवार से स्वाला में फंसे यात्रियों के लिए देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में कई लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। राजस्व उप निरीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, तो ग्रामीणों ने थल तहसील में राजस्व उप निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर शासन के खिलाफ नारे लगाए। तेंदुए के हमले में मारे गए बच्चे का हुआ अंतिम संस्कार, तो बुधवार को पाली भैरंग गांव में तेंदुए के हमले से मृत 10 वर्षीय गणेश राम उर्फ गोकुल का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। बीएड टीटी उत्तीर्ण 25 बेरोजगारों ने उठाई नियुक्ति की मांग, तो जिले में बीएड टीटी उत्तीर्ण 25 बेरोजगारों ने जिलाध्यक्ष दीपक चौहान के नेतृत्व में विधायक चंद्रा पंत को ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सभी रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए शीघ्र नियुक्ति दी जाने की मांग उठाई। बीएड प्रसिद्ध संगठन ने जिलाध्यक्ष दीपक चौहान से कहा कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। इससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था दयनीय हालत में पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। इससे रोजगार की राह देख रहे बीएड टीटी उत्तीर्ण बेरोजगार निराश, हताशा और स्वयं को कुंठित महसूस कर रहे हैं। पर्यावरण मित्रों की हड़ताल से बढ़ी गंदगी, तो तीसरे दिन भी जारी रहा सभी नगर निकायों में पर्यावरण मित्रों का कार्य बहिष्कार।
देवीधुरा बग्वाल के राजकीय मेले का लंबा हुआ इंतजार। तो भले ही 2020 में कोरोना की वजह से मां बराही धाम में बग्वाल सिर्फ प्रतीकात्मक हुई, लेकिन यह मेला लगातार विस्तार पा रहा है। इसकी ख्याति समूचे उत्तर भारत में है। मेले के आकार में बढ़ोतरी होने से इसका आयोजन कराना जिला पंचायत के लिए चुनौती बनता जा रहा है। शिक्षक प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारियों के 1183 पद खाली। तो एक और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जिले के स्कूलों में सहायक शिक्षक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षा अधिकारियों तक के 1183 पद खाली हैं। पिथौरागढ़ जिले के डीओ प्रारंभिक के साथ उप शिक्षा अधिकारी और बीओ के 12 पद खाली हैं। 106 इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, जबकि 78 हाई स्कूल में प्रधानाचार्य ही नहीं हैं। जिले में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में सहायक शिक्षकों और प्रवक्ताओं के 987 पद खाली हैं। 998 पदों के सापेक्ष 527 अधिशिक्षक ही तैनात। तो जिले में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में 987 सहायक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनकी भरपाई के लिए 527 अधिशिक्षकों को तैनात किया गया है। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क 30 दिन से बंद, लोग हुए परेशान, कैसे चलेगा काम? तो सड़क बंद होने से लोगों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें। वही खबर है काशीपुर से, विवाह के 5वें दिन पत्नी को दिया 3 तलाक। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, कोतवाली में हंगामा। तो बाजपुर से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने एक दुकानदार पर मारने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में खूब हंगामा